नमस्कार, हमारे इस विशेष डिजिटल लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मनोज बेसारिया। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज पहला दिन है और अभी कुछ ही समय हुआ था कि विधानसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने विरोध किया, खासतौर से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। उनकी बहुत सी मांगे थी, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में वो लोग चर्चा करना चाहते थे, जंतर मंतर के ऊपर चर्चा करना चाहते थे और साथ ही चढ़ावा चोरी के भी आरोप लगाए जा रहे थे सदन के अंदर। कुल मिलाकर एक बहुत ही हंगामेदार शुरुआत हुई। तो आज जानते हैं, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं बसंत मिश्रा लखनऊ से। बसंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। बसंत मिश्रा से हम जानेंगे आज के सदन की कार्यवाही के बारे में, आज क्या हुआ सुबह से लेकर अब तक और किन परिस्थितियों में विधानसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित किया गया। जी बसंत जी, बताइए आज शुरुआत कैसे हुई सदन की? सर देखिए, आज मानसून सत्र का पहला दिन था और ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार हंगामा। जैसे मानसून सत्र का पहला दिन शुरू हुआ, वैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा पहुंचे, उसके बाद हंगामा शुरू कर दिया। तो उनका कहना था जी, कि चाहे राम मंदिर का चढ़ावा चोरी मामला हो, चाहे छात्रों के साथ जो जंतर मंतर पर बर्बरता हुई थी उसको लेकर के, साथ में एजुकेशन शिक्षा। तो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि ये जब चढ़ावा चोरी का जो भी मुख्य आरोपी थे उनको कहीं न कहीं एसआईटी की टीम ने जो जाँच हुई थी उसमें बचाया गया है और उसमें सरकार तो उन पर कार्रवाई नहीं कर सकी। और साथ में ये भी कहा कि जंतर-मंतर पर जो छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ था, तो उसमें कहीं न कहीं देश के गृह मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, उन पर भी आरोप लगाए कि उनको इस्तीफा देना चाहिए था। और छात्रों के हित में बिल ज़रूर सरकार लेकर आई, लेकिन कोई ऐसा ठोस कदम चलिए सरकार की छात्रों तरफ के से हित नहीं। की भी बात करेंगे बसंत जी। आपने अभी कहा चढ़ावा चोरी के ऊपर काफी हंगामा हुआ सदन के अंदर। तो समस्या क्या है? एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जांच भी चल रही है। तो क्या सरकार ये देखिए समझाने में नाकामयाब रही है कि हमारी जो जाँच है वो निष्पक्ष है? कहीं न कहीं एसआईटी के देखिए ऊपर भी आरोप लगा रही है। एसआईटी का जो गठन किया गया है, उसकी ईमानदारी पर भी ये तो संदेह जताने जैसी बात हो गई। बिल्कुल मनोज जी, देखिए बिल्कुल सरकार की तरफ से एसआईटी टीम का गठन हुआ था। उसके बाद जब स्वतः कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए फिर से एसआईटी टीम को गठन करने का आदेश सरकार को दिया था और उसपे फिर से सरकार की तरफ से एसआईटी की टीम का गठन भी हुआ। लेकिन उस विपक्ष का कहना है कि चाहे वो चंपत राय हों, चाहे वहाँ क्या बोलते हैं उसको और जो अन्य लोग हैं, उनको बचाने का काम जी, किया गया है, जो मुख्य धारा में थे, उनको बचाने का काम किया गया सरकार की तरफ से, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और साथ में जो छोटी मछली जिनको कहा जाए, जो छोटे लोग थे, उनको फँसाया गया है। तो टिन्नू यादव हो, चाहे और तमाम सारे जो 8 गिरफ्तारी हुई थी, उनको फँसाया गया, लेकिन जो बड़े लोग थे, उनको बचाया गया। तो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि अब तक जो चंदा चोरी जितना चढ़ावा आया था, उसका हिसाब नहीं दिया गया। चाहिए था ट्रस्ट को, सरकार को चाहिए था वो हिसाब देती कि कितना चढ़ावा आया था, कितनी चोरी हुई। तो आखिर जो सामान जो चढ़ा था, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे आभूषण हो, तो उसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से जो विधायक थे, हंगामा करते रहे, लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उनका कहना था कि सरकार इस बार जो भी सरकार की तरफ से निर्णय लिए गए थे, वो कहीं न कहीं अधूरे थे और सरकार सिर्फ़ अपने लोगों को बचाने के लिए एसआईटी की टीम का गठन तो कर दिया था, लेकिन फिलहाल वो उन अधिकारियों को, चाहे वो जो भी संस्था से जुड़े थे, संगठन से जुड़े थे, उनको बचाया गया। तो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया, हंगामा किया गया। उसी के चलते सदन को स्थगित भी कर दिया गया। चूँकि कल महत्वपूर्ण बैठक है, चूँकि अनुपूरक का बजट पेश होना, तो ऐसे में फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, अब ये वही सरकार अनुपूरक बजट लेके आ रही है। क्योंकि 2027 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में उसको अनुपूरक बजट की इस समय क्या ज़रूरत है? अगर पेश ही करना था तो पहले उसको पेश करना चाहा था। वो सरकार कहीं न कहीं अपने विधायकों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बजट लेकर के आ रही है, तो उसपे भी तमाम सारे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से लगातार सरकार पर जो भी विधायक थे, सब घेरते नज़र आए। जी। जी।
एसआईटी के बारे में जैसे कि विपक्ष ने आरोप लगाए, तो क्या किसी प्रकार की चर्चा की भी मांग कर रहा है विपक्ष? स्पष्टीकरण की भी मांग कर रहा है मुख्यमंत्री से कि विशेष चर्चा चलवाई जाए इस विषय पर? बिल्कुल देखिए एसआईटी की अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि चंपत राय पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई, जो अन्य जो ट्रस्टी थे गोपाल राव थे तो उन पर क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, उनको क्यों बचाया गया है, हाँ, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। तो कहीं न कहीं तमाम सारे जो ट्रस्ट से जुड़े लोग थे उनको क्यों बचाया जा रहा है, तो लगातार आखिर जो चंदा चोरी हुआ, कितना हुआ है और किस-किस ने दान दिया था उसका भी विपक्ष की तरफ से सरकार से हिसाब माँगा जा रहा है। लेकिन वहीं पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष सिर्फ़ हुँ, सदन में बातचीत करना नहीं चाहती, जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उन पर वार नहीं करना चाहती, विपक्ष का काम है हंगामा करना, तो सिर्फ़ हंगामा करते नज़र आ रही है। तो सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो हर मुद्दे पर बात करने के लिए सदन में तैयार है, लेकिन विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दे पर अगर बातचीत करती है, तो सरकार उन मुद्दों पर बात भी करेगी। बिल्कुल। अच्छा, छात्रों के ऊपर जो बात विपक्ष कर रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग, इनके तो नेताओं ने भी जंतर-मंतर में जाकर प्रदर्शन में भाग लिया है। डिम्पल यादव को हमने देखा, जो छात्र थे उनको बाकायदा उनके साथ थी, उनको खिला-पिला रही थी। पूरी सहानुभूति दर्शाई है समाजवादी पार्टी ने। तो जंतर-मंतर के छात्रों के ऊपर आज सदन में किस प्रकार की नारेबाज़ी हुई और क्या कहा वहाँ सदस्यों ने? देखिए, जो सदस्य समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका कहना था कि जो छात्र जिनके साथ मारपीट हुई, जिनको चोटें आई, जो छात्र घायल हुए थे, तो आखिर किसके कहने पर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और आखिर छात्रों की जो माँग थी, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही कराना था, तो 1 महीना क्यों लग गया? साथ में अगर इस्तीफा हो गया, तो देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए था। तो तमाम सारे मुद्दे थे, उसको लेकर के विपक्ष के जो विधायक थे, लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, नारेबाज़ी कर रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुई, हालाँकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी छात्र दोषी नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो अराजक लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर सरकार छात्रों के हित में अब तक फैसला क्यों नहीं लाई? अब इतनी जल्दबाज़ी क्यों हुई? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया बिल लेकर के सदन में उसको पास भी करा दिया, अभी तक सरकार क्यों नहीं कराए? तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे उसको लेकर के जो सपा विधायक थे, चाहे कांग्रेस के विधायक थे, लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी कर रहे थे। उनका कहना था कि लगातार सरकार की तरफ से सिर्फ़ गुमराह किया जा रहा है छात्रों को भी और कहीं न कहीं छात्र भी जेन ज़ी की तरह फिर से मजबूती की तरह वो प्रोटेस्ट अगर वो ना करते, खड़े रहते, तो सरकार हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना कराती। तो उस लगातार सदन में विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल सदन में फिलहाल अभी तक किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई। अब देखना कल का क्योंकि दिन अहम होगा, महत्वपूर्ण होगा। अब देखना ये होगा कि क्या फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा किया जाएगा या सदन में सरकार के सामने बातचीत की जाएगी। तो अब तो देखने वाला जो आने वाला कल समय है वो बताएगा, लेकिन लगातार एक वो समाजवादी खैर पार्टी की बताएगा तरफ से ही। हंगामा किया हाँ, बस नितिन जी ये बताइए कि आइए 2 मुद्दे प्रमुख रहे। एक आपने कहा कि एसआईटी के बारे में बात की, एक चंदा चोरी के बारे में बात हुई, दोनों एक ही विषय हैं और दूसरा छात्रों के लिए बात उठाई सदन के अंदर और इसके अलावा कौन-सा प्रमुख मुद्दा था, जो आज पहले देखिए दिन छाया था? बिल्कुल, देखिए जो स्कूल बंद किए गए थे, तो सरकार जी, की तरफ से वो जो स्कूलों को बंद किया गया था, उसमें कहा गया था कि स्कूल जर्जर है, अगर ब बच्चे उसमें पढ़ते हैं तो कोई भी हादसा हो सकता है। तो ऐसे करीब 5,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया गया था। तो उसका भी मुद्दा विपक्ष के विधायकों ने उठाया कि आखिर ऐसी नौबत क्या आ गई थी, अगर स्कूल बंद किए गए थे, तो उनकी मरम्मत भी कराई जा सकती थी। तो सरकार एजुकेशन पे बान नहीं करना चाहती है, छात्रों के हित में बान नहीं करना चाहती, तो ये भी एक अहम मुद्दा था, उसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से जो विधायक थे, उनकी तरफ से सदन में हंगामा भी किया गया और मुद्दा भी उठाया गया कि आखिर वो स्कूलों की इतनी जल्दबाज़ी क्या थी? उनको क्यों बंद किया गया? जब विपक्ष साथ में था, तो उनको विद्यालयों को संचालित कराना चाहिए था, उनके मरम्मत करानी चाहिए थी, उनको बंद करने की क्या ज़रूरत? तो ये भी एक अहम मुद्दा था, उसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा किया गया और ये भी मुद्दा सदन में उठाया गया। जी। केवल हंगामा ही किया गया या आज किसी मुद्दे पर किसी और अन्य विषय के ऊपर चर्चा भी हुई सदन में? देखिए, चर्चा की बात की जाए तो आज सिर्फ़ चूँकि आज शोक सभा थी एक चूँकि आलम
ये बंदी जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के उनको वो उनके उसमें शोक सभा रखी गई थी। तो उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से सदन में हंगामा किया गया। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए किसी मुद्दे की सदन में दोनों चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो दोनों के बीच वार्तालाप तो नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, हंगामा ज़रूर देखने को मिला। तो हंगामे की भेंट कहीं न कहीं चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे छात्रों के हित में मामला हो, चाहे स्कूल बंदी का मामला हो, तो उसको लेकर के लगातार सदन में हंगामा समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा देखने को मिला। उसी पर फिलहाल सरकार की तरफ से अब बात कोई नहीं बन पाई। अब कल सरकार हंगामे का जवाब किस तरह से देती है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि कल आज सरकार किस तरह बसंत से जी तैयारी कर रही है। जब सदन को स्थगित किया गया आज, तो कुल मिलाकर कितनी देर सदन की कार्रवाई चली? देखिए, सरकार में अगर बात की जाए सदन की कार्रवाई की, तो सदन की कार्रवाई ज़्यादा नहीं चल पाई क्योंकि लगातार जब से सदन शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा करते रहे और इस दौरान सदन नहीं चल पाया, सदन को स्थगित कर दिया गया। तो अब कल चूँकि सारा दिन रहा पड़ा है और कल के फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयारी की जा रही है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी फिर से सरकार को कर घेरने का काम करेगी और तमाम सारे ऐसे जनता से जुड़े मुद्दे होंगे, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, उसको भी उठाया जाएगा और वहीं पर सरकार की तरफ से अगर बात की जाए, तो सरकार की बसंत जी तरफ एक से बात भी सारी बताइए, तैयारी। कब को जो होगा सो होगा आपके हिसाब से इस सत्र के अंदर क्या प्रमुख मुद्दे उठाए जाएंगे और क्या संभावना हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा जो मुद्दा है विपक्ष चूँकि जानता है कि इस समय जो चढ़ावा चोरी का मामला है, वो लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। तो उसको उठाने जी। का भरपूर प्रयास करेगी और चूँकि और दूसरा मुद्दा है छात्रों से जुड़ा हुआ कि छात्रों को चूँकि उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए, चाहे सदन में हो, चाहे सड़क पर उसको अगर प्रदर्शन करना पड़े छात्रों के हित में, तो उसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा भी किया जा रहा है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम सारे 2-3 मुद्दे हैं जो कल फिर से सदन में चर्चा का विषय बनेंगे। उसपे समाजवादी पार्टी बिल्कुल चाहेगी सरकार को घेरने का काम करेगी ताकि एक जनता में मैसेज भी जा सके कि राम मंदिर की जब बात आई, सरकार से पूछना चाहा तो सरकार बातचीत ना करके फिर से सदन को स्थगित कर दिया। तो ये विपक्ष का अहम मुद्दा रहेगा, उसको लेकर के विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है और कल उसको फिर से चलिए, उठाने का कल प्रयास करेगा। नजर बनाए रखिए बसंत जी, कल क्या रहेगा मंगलवार को विधानसभा में, उसके बारे में भी कल हम आपसे जानकारी लेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, आज विधानसभा की जो कार्रवाई हुई, आज जो पहला दिन था, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे लखनऊ से हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा। कल फिर सदन आरंभ होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का। अब कल क्या कार्रवाई की जाएगी, किन मुद्दों के ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।